जिनहुआई के साथ 10 साल का लंबा रिश्ता। हर साल वह मुझसे शादी का प्रस्ताव रखता है। 2 हफ्ते बाद की यह शादी उसके लिए बहुत लंबे इंतजार के बाद आई है। फू साहब कहते हैं नीला आपका पसंदीदा रंग है। उन्होंने पूरे वेन्यू को नीले गुलाबों से सजाने का आदेश दिया। शादी के दिन पूरा देश लाइव स्ट्रीम के जरिए शादी देखेगा। वह बहुत शोर कर रहा है। फू साहब आपको दिल से प्यार करते हैं। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जिनहुआई, 3 साल से तुम हर बार मुझसे मिलने आते हो और उसे ओवरटाइम का झूठ बोलते हो। वह सच में मान जाती है। चुप रहो, जल्दी दे दो। मिस लिन, आप ठीक हैं? अरे वाह, इतना भावुक आदमी कहाँ मिलेगा? फू साहब तो सच्चे प्यार के योद्धा हैं। सुना है वह और मिस लिन बचपन के दोस्त हैं। जब मिस लिन को एक्सीडेंट हुआ, खास ब्लड ग्रुप की कमी थी। फू साहब ने खुद का खून देकर उनकी जान बचाई। वाह, फू साहब ने मिस लिन से प्यार में अपनी जान तक दांव पर लगा दी। सब कहते हैं फू जिनहुआई मुझसे बेहद प्यार करता है। आज से पहले तक मैं खुद भी यही सोचती थी। तांग तांग, क्या हमने तय नहीं किया था कि मेरा काम खत्म होने के बाद साथ में अंगूठी चुनेंगे? तुम अकेले क्यों निकल गई? हाथ इतने ठंडे, कपड़े भी नहीं पहने। किसने सोचा होगा कि इतना भावुक आदमी मेरी पीठ पीछे एक छोटी सी सेलिब्रिटी के साथ 3 साल से चक्कर चला रहा है। क्या आप फू जिनहुआई और लिन येतांग हैं? हम आपके फैन हैं। क्या हम फोटो ले सकते हैं? बिल्कुल। पहले मैं तुम्हारी फोटो लेता हूँ। मैं एक काम का मैसेज भेज रहा हूं। धन्यवाद मिस लिन, आप दोनों साथ हमेशा रहें। सिर्फ मैं जानती हूँ, मैं और फू जिनहुआई हमेशा साथ नहीं रह पाएंगे। हेलो डॉक्टर जो, क्या आपने पिछली बार नहीं कहा था कि आपके प्रयोग के लिए वॉलंटियर नहीं मिल रहे? मैं आपके हाइबरनेशन पॉड रिसर्च में भाग लेना चाहती हूँ। मैं आपके हाइबरनेशन पॉड रिसर्च में भाग लेना चाहती हूँ। ये तांग, इस बारे में फिर बात करते हैं जब तुम्हारा समय हो। लैब में मिलकर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें संपर्क करूंगी। तांग तांग, चलो कार में चलते हैं। मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के 1000 कमरे बुक कर लिए हैं। डिनर के दौरान मैं 500 बोतलें खोलने वाला हूँ, डिकॉनबर्ग एस्टेट की वाइन सेलर से। वो मेरी बेटी नहीं है, मुझे क्यों देखभाल करनी चाहिए? ठीक है, तुम येतांग के माता पिता का फंड मुझे दे दो, फिर मैं देखभाल करूंगा। तुमने पहले ही कई करोड़ के शेयर ले लिए, क्या ये काफी नहीं है? तुम्हें क्या लेना देना? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम लोग कोई देखभाल नहीं करोगे, मैं करूंगा। डरो मत, मैं यहां हूं। इक्वाडोर से मुझे सिर्फ 20,000 नीले गुलाब मिले, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोई तरीका निकालूंगा। एक समय मैंने सोचा था कि किसी से प्यार करना जीवन भर का मामला होता है, लेकिन मैं भूल गया कि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। शायद किसी अनजान पल में मेरा और फू जिनहुआई का प्यार वास्तव में खराब हो चुका था, एक्सपायर हो चुका था। मिस लिन, मिस्टर फू ने आपके लिए विशेष रूप से डिजाइन है। सभी दुनिया के टॉप डिजाइनर्स द्वारा बनाई गई है। आप कभी भी चुन और ट्राई कर सकती हैं।
माफ करना तांग तांग, प्रोजेक्ट में कुछ समस्या आ गई है। तुम पहले अंगूठियां चुन लो, मैं ड्राइवर को तुम्हें लेने भेज दूंगा। तो मिस लिन, क्या आप आज अंगूठियां ट्राई करेंगी? ये 10 अंगूठियां मुझे नहीं चाहिए। आखिरकार दुनिया में जल्द ही कोई लिन यीतांग नाम की कोई नहीं होगी। ये तांग, माफ कीजिए, आपने अभी क्या कहा? ये तांग, क्या तुमने सोच लिया है सच में हाइबरनेशन पॉड के रिसर्च एक्सपेरिमेंट में भाग लेना चाहते हो? एक बार वांटेड बनने के बाद इस दुनिया में कोई लिन यीतांग नहीं रहेगी। हम आपकी सारी जानकारी मिटा देंगे अगर ये टेक्नोलॉजी सफल हो जाती है तो यह चाइना की एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी मदद होगी। मैं सिर्फ एक छोटा सा योगदान देना चाहती हूँ। ठीक है, तो साइन कर दो। वह हर बार मुझे बिस्तर से उठने नहीं देता, पूरी रात जागते रहते हैं। हर पोजीशन ट्राई करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता। क्या उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? तांग तांग, तुम्हें क्या हुआ? कल रात ठंड बढ़ गई थी, शायद सर्दी लग गई। मैं सिर्फ एक रात के लिए गया था और तुमने खुद को इस हालत में पहुंच गए। ठीक है, कल मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाया, इसकी भरपाई के तौर पर आज मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। तुम्हें जरूर पसंद आएगा। टैंग टैंग, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कल रात ओवरटाइम करने से बहुत थक गया था। असिस्टेंट से मसाज करवा रहा था। सर, सब कुछ तैयार है। क्या अब मिस का कपड़ा बदल दूं? मैं कर लेता हूं। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कैसा लगा? ये पसंद आया? तुम ही तय कर लो। साहब बाहर तो बहुत सख्त लगते हैं, लेकिन मिस लिन के सामने आते ही सबसे ज्यादा नरम और ध्यान रखने वाले बन जाते हैं। अरे वाह, मिस लिन बहुत भाग्यशाली हैं। वाह। नंबर 1 मैंशन को लिटिल व्हाइट हाउस कहा जाता है, जो कभी भी जनता के लिए नहीं खुलता। वहां कोई कैसे जा सकता है? सुना है फू ग्रुप के चेयरमैन किसी तरह मैंशन के मालिक को मना लिया। मैंशन को शादी के वेन्यू के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए दिया। हे भगवान, फू साहब की मंगेतर बहुत खुशकिस्मत है। टैंग टैंग, तुम्हें याद है ये जगह कहाँ है? वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। अगर यहाँ शादी हो सके तो बिल्कुल राजकुमारी जैसा लगेगा। टैंग टैंग, मुझे हाथ दो। टैंग टैंग, हमारी शादी होगी
तो यहीं पर। किसने कहा मैं तुमसे शादी करूंगी? और फिर नंबर 1 मेंशन कभी भी जनता के लिए नहीं खुलता, यहाँ तक कि उच्च वर्ग विदेशी मेहमानों के लिए भी मना कर दिया गया था। क्या तुम कर पाओगे? तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूं। फू जिनहुआई, तुमने मुझसे जो भी वादा किया, कितना भी मुश्किल हो, पूरा किया। लेकिन सिर्फ मुझसे प्यार करने जैसी आसान बात क्यों नहीं कर पाए? फू भाई, तुमने सच में ये हासिल कर लिया, 20% शेयर देकर, सिर्फ 3 दिन के इस्तेमाल के लिए। ये फू भाई, तुमने तो बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी। मेरी दादी तो हमेशा यहां जन्मदिन मनाना चाहती थी, लेकिन जब तक वो चली गई, ये मौका नहीं मिला। इसीलिए कहते हैं फू भाई वाइफ के दीवाने हैं, वो भी 20% शेयर। भाभी, तुमने फू भाई को मना क्यों नहीं लिया? समझाने का कोई फायदा नहीं, ये मैंने टैंग टैंग से वादा किया था। देखो तो, ऑनलाइन कहा गया सही है फू भाई। तुम सच में प्यार में पागल हो भाभी। तुमने आखिर क्या तरीका अपनाया जिससे फू भाई तुम पर इतना मर मिटे? पहले मैंने उन्हें किसी के लिए चाय पानी लाते नहीं देखा। मुझे प्यास नहीं। यह छोटी सी सेलिब्रिटी फू साहब के साथ इतनी घुलमिल कैसे गई? फू साहब की मंगेतर वहीं खड़ी है। उसे बैन होने का डर नहीं, तुम क्या जानो? साफ दिख रहा है उसके पीछे कोई बड़ा सपोर्टर है। उसकी लाइफ में देखो, वो ब्रांडेड ज्वेलरी और बैग कुछ अमीर घरानों से भी ज्यादा शानदार। लिन जी, मैं और फू साहब पुराने दोस्त हैं। आपको हमारी बातचीत से कोई आपत्ति तो नहीं? कोई आपत्ति नहीं। फू साहब बहुत दिन बाद मिले, आपको याद करके मरा जा रहा था। लिन जी, ये मैंशन की चाबी मैं अभी से आपकी और फू साहब की शादी की बधाई देता हूं। वांग मैनेजर, 1 हफ्ते बाद मेरा जन्मदिन है, मैं भी मैंशन बुक करना चाहती हूँ। 1 हफ्ते बाद? वो तो फू साहब और लिन जी की शादी की तारीख है ना? हाँ, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझसे बहुत प्यार करता है, तो वह जरूर मेरे लिए मैंशन बुक करवाएगा, मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए। खुद को मत मारो जियारो। फू साहब, मैंने नहीं किया। टैंग टैंग, मुझे वॉशरूम जाना है। अंडरग्राउंड पार्किंग। तुम सच में मुझे मैंशन नहीं दोगी? तुम मुझसे नाराज हो गई हो।
जिनहुआई, हमारी सगाई हो चुकी है, तुम्हें सहन करने की जरूरत नहीं। टैंग टैंग, बस इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें पूरा सम्मान देना चाहता हूं। पहले मैं सोचती थी फूजिनहुआई मेरे साथ इतना प्यार और सम्मान करते हैं, बस खुश थी कि सही इंसान से प्यार किया। लेकिन अब हकीकत ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा है। तुम्हारी गाड़ी गंदी कर दी। वैसे नंबर 1 मैंशन का यूज राइट जिनहुई ने मुझे यह दे दिया है। तुम्हारा फोन बंद क्यों है? मैं तांग तांग, इस हवेली का डेकोरेशन स्टाइल बहुत जापानी है, शादी के लिए उपयुक्त नहीं है। हम दूसरी जगह देखते हैं, ठीक है? तुमने मुझसे वादा किया था हमारी शादी यहां होगी। तांग तांग, ये जगह सच में हमारी शादी के लिए फिट नहीं है। वांग बटलर, 1 हफ्ते बाद मैं वादे के मुताबिक आऊंगा अपना जन्मदिन पार्टी मनाने। मैं थक गया हूं, पहले वापस जाता हूं। तांग, मैंने तुमसे कहा था तांग तांग के सामने मत आना, वो मेरी लाइन है। जोर लगाओ। और जोर लगाओ। अरे, वैसे भी उसने नोटिस नहीं किया। अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। माफी के तौर पर आज रात मैं तुम्हें खुश करूंगा, ठीक है? अपनी जगह समझो। ठीक है मालिक, मुझे खुश करो, मैं बिल्कुल आज्ञाकारी रहूंगा। तांग तांग, हर साल मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। जब तक तुम मुझसे शादी करने को राजी नहीं हो जाती, तब हम नंबर 1 हवेली में शादी करेंगे। तो अगर मैं कभी राजी नहीं हुई तो मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा। इस हवेली का डेकोरेशन स्टाइल बहुत पुराना है, शादी के लिए उपयुक्त नहीं है। हम दूसरी जगह देखते हैं, ठीक है? फूजिनहुई, आज से तुमने मुझसे जो भी वादे किए हैं, मैं उन सब को भूल जाऊंगा। तांग तांग, तुमने मेरे दिए हुए सारे सामान क्यों बेच दिए? तुम्हें कैसे पता? तुम सेकंड हैंड वेबसाइट पर सब कुछ 9.99 में बेच रही हो। ये ट्रेंडिंग में है। तांग तांग, क्या तुम मुझे छोड़ने जा रही हो? तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। बस पसंद नहीं आया, बेच दिया बस, क्योंकि पुरानी चीज चाहे कितनी भी अच्छी हो, आखिरकार बोर हो जाते हैं, है ना? तांग तांग, तुम ऐसा करोगी तो मुझे बहुत असुरक्षित महसूस होगा। फूजिनहुआई, जब तुम मुझे खोने से इतना डरती हो, तो फिर हमारे प्यार के साथ विश्वासघात क्यों किया? 3 दिन बाद शादी है, मिस। खुश होनी चाहिए। फिर चाकू से खुद को क्यों काट लिया? मिस, क्या तुम बीमार हो? मैंने सुना है डिप्रेशन के मरीजों को खुद को नुकसान पहुंचाने की आदत होती है।
तांग तांग के बारे में बात करने की किसने इजाजत दी? बाहर निकलो। तांग तांग, सेहत जरूरी है, एक बार खा लो। तांग तांग, मैंने नई शादी की जगह ढूंढ ली है। नंबर 1 मैंशन से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा शानदार। मुझसे नाराज मत हो, ठीक है? तांग तांग, तुम आराम करो। जब मैं काम खत्म कर लूंगा, तुम्हें नई शादी की जगह दिखाने ले जाऊंगा। उसके पीछे जाओ, सरप्राइज है। भाभी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई। तुम्हारी सिर्फ एक भाभी है, फू भाई। हम बस चुपके से बुला लेते हैं, तुम्हारी जान को पता नहीं चलेगा। हाँ फू भाई, तुम जियारो के साथ 3 साल से हो, अब तक तो किसी को पता नहीं चला ना? या हालांकि जिनवाई तुम्हें नाम नहीं दे सकता, लेकिन जब तुम बच्चे को जन्म दे दोगी तो हमारे वो परिवार की बहू बन जाओगी। मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगा। यह हमारे वो परिवार की पीढ़ियों की निशानी है इस जीवन में। मैं सिर्फ तुम्हें ही अपनी बहू मानूंगा। भाभी, और मेहनत करो, जल्दी आंटी को पोता दिलाओ। भाभी, अगर फू भाई ने तुम्हें परेशान किया तो हम दोनों सबसे पहले मानेंगे नहीं। तो सभी लोग मुझसे पहले शू जियारो के बारे में जानते थे, लेकिन वे फू जिनहुआई की तरह ही थे। मुझसे कहते थे मुझसे प्यार करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन दिल से किसी और को मानते थे। उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसे बाहर ठंड में क्यों भेजा? चले जाओ, मेरे सामने से हट जाओ। तांग तांग, तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। तुम यहां क्यों आओ? जिनहुआई, क्या तुम मुझे याद नहीं करती? तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हें पसंद नहीं? बाहर बहुत ठंड है, अंदर चलकर बात करते हैं, ठीक है? तो फिर तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। हमें इस रेस्तरां में आए हुए बहुत समय हो गया है। क्या हुआ? आज अचानक यहाँ आने का मन किया। बस अचानक यहाँ का माहौल याद आ गया। 10 साल पहले मैंने इसी रेस्तरां में फू जिनहुआई के प्रपोजल को हाँ कहा था, क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। तो यहीं पर इसका अंत भी करते हैं। तांग तांग, 10 साल पहले जब तुमने मुझे हाँ कहा था, तभी से मैंने प्रण लिया था कि तुम्हें पूरी तरह से प्यार करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचने दूंगा। चलो
हमारी जवानी को सलाम और प्यार को। झूठ बोलते बोलते इंसान खुद ही उस पर विश्वास करने लगता है। कंपनी का फोन। लिन यीतांग, खुद को धोखा मत दो। क्या तुम मानोगी कि बस मेरा एक फोन करने भर से वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा बिना एक पल की हिचकिचाहट के? अगर तुम समझदार हो तो फू मैडम का पद मुझे सौंप दो। जैसी तुम चाहो। कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया है। फू जिनहुआई, क्या तुम्हें 10 साल पहले की याद है जब हम पहली बार साथ आए थे? तुमने मुझसे जो वादा किया था, मैंने कहा था अगर कभी तुम्हारा दिल बदल जाए तो मुझे बता देना, हम अच्छे से अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी दुनिया से गायब हो जाऊंगी। बेकार की बातें मत सोचो। तुम्हारे अलावा मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता। बहुत तेज बारिश हो रही है, हम वापस नहीं जा सकते। थोड़ी देर में मैं ड्राइवर को तुम्हें लेने भेजूंगा। मेरी बात बारिश के बारे में नहीं थी। तुम्हारा काम नहीं था? अभी तक क्यों नहीं गए? तो खाना खत्म करके जल्दी घर जाना। अच्छी लड़की, हम परसों शादी में मिलते हैं। प्रयोग अब आधिकारिक तौर पर शुरू होने वाला है। अगर प्रयोग सही तरीके से चला तो आप 10 साल बाद फिर से जागेंगे। क्या आप तैयार हैं? हमने एक नकली मौत की कार दुर्घटना की व्यवस्था की है और एक शव तैयार किया है जो आपके बहुत समान है। कल ही आपके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। डॉक्टर, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। बताइए। कल मेरी और फू जिनहुआई की शादी है। मैं चाहती हूँ कि आप नकली मौत वाला शव शादी के स्थान पर पहुंचाए और यह मोबाइल भी उन्हें मेरी तरफ से दे दें। ये मैं आपके मामलों को नहीं समझता, लेकिन जब आपने कहा है तो आप निश्चिंत रहें, मैं इसे ठीक से संभालूंगा। डॉक्टर, धन्यवाद। प्यार जवाब न मिलने से मरता नहीं, लेकिन बार बार की निराशा से जरूर खत्म हो जाता है। फू जिनहुआई, अलविदा। फिर कभी नहीं मिलेंगे। फू भाई, समय हो रहा है। वह तुमसे शादी करने वाली है, फिर भी मेरे साथ थोड़ा सा समय भी नहीं बांट सकती? वो मेरी पत्नी है। मुझे परवाह नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम मेरे साथ रहो। शरारत मत करो। तुम अब हम जोरदार तालियों के साथ दुल्हन का स्वागत करते हैं। लगता है हमारी दुल्हन अभी भी थोड़ी शर्मा रही है। जिनहुआई, क्या तुम टैंग टैंग को फोन कर सकते हो? यह क्या हो रहा है? कोई कैसे? क्या वो अंदर खिस रहा है? यह बुश है? क्या यह शादी नहीं है? यह क्या मजाक है? यह बहुत अजीब है। तुम लोग कौन हो? मेरी शादी में उपद्रव करने की हिम्मत? निकल जाओ। फू साहब, कृपया संयम बरतें।
तुम फिर से ऐसी बकवास करके दिखाओ। फू साहब, लिनीटे महोदया कल रात एक कार दुर्घटना का शिकार हुई और दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई। ये लिन महोदया का मृत्यु प्रमाण पत्र है। जांच के अनुसार दुर्घटना का कारण लिन महोदया द्वारा अत्यधिक मात्रा में अवसादरोधी दवाओं का सेवन था, जिसके कारण गाड़ी चलाते समय दुर्घटना हो गई। टैंग टैंग बिल्कुल ठीक थी। वो अवसादरोधी दवाएं क्यों ले रही थी? वो इतनी चमकदार थी, इतनी जीवंत। उस समय इतनी गंभीर चोट लगी थी। उसे कितना दर्द हुआ होगा, कितना निराश। टैंग टैंग, क्या तुम इस शादी का इंतजार नहीं कर रही थी? जल्दी उठो, जल्दी उठो। हमने अभी तक शादी की अंगूठियां नहीं बदली हैं। जल्दी उठो। जिनहुआई, ऐसा मत करो। चले जाओ। टैंग टैंग जीवित है। वो बस सो रही है। वो मेरे साथ हर दिन इतनी खुश थी। डिप्रेशन कैसे हो सकता है? कौन है? जरूर किसी ने उसे परेशान किया है। कौन है? जल्दी से फू मैडम की जगह मुझे दे दो। उसे सब कुछ पता था। कैसे? उसे कब पता चला? ये औरत आखिर क्या कर रही थी? फू साहब, ये लिन मैडम का इलाज रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड के अनुसार लिन मैडम को पिछले 15 दिनों से डिप्रेशन था। अगर समय पर इलाज किया जाता, शायद ऐसा नहीं होता। छह दिसंबर, मुख्य दवाएं, पहली जांच। मुख्य दवाएं। मरीज ने भूख न लगने की शिकायत की। अनिद्रा। कल रात ओवरटाइम से थक गई थी। असिस्टेंट ने मालिश की। उसे सब कुछ पता था और मैं अभी भी उससे झूठ बोल रहा था। 13 दिसंबर, दोबारा जांच। मरीज उदास थी। खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। 3 दिन बाद शादी थी। मिस, खुश होनी चाहिए थी। चाकू क्यों ले लिया? खुद को काट लिया। जब उसे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, मैं दूसरी औरत के साथ था। कंपनी में कुछ जरूरी काम था और दुर्घटना के दिन भी मैं किसी और के साथ था। जिनहुआई, मैं सच में इंसान नहीं हूं। तांग तांग, माफ कीजिए। हाल ही में फू कंपनी के अध्यक्ष द्वारा आयोजित शताब्दी विवाह समारोह खूब चर्चा में रहा, लेकिन दुल्हन शादी से ठीक पहले अधिक मात्रा में दवा लेने के कारण कार दुर्घटना में मारी गई। मिसेस फू, आप फू साहब को समझाइए। मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता। आगे बढ़ना ही होगा। जिनहुआई, यह बच्चा यीतांग से प्यार करता है। मैं कैसे समझा सकती हूँ?
लिन यीतांग का मामला एक दुर्घटना थी। तुम भी खुद को इतना सताओ मत। अभी सबसे जरूरी जियारो है। जल्दी से उससे शादी कर लो, नहीं तो पेट और बड़ा हो जाएगा। वेडिंग ड्रेस भी नहीं आएगी। तांग तांग अभी अभी मरी है, तुम मुझे दूसरी औरत से शादी करने को कह रही हो। यू शिवलाल, तुम्हारे पास दिल है भी या नहीं? तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? लिन यीतांग की कार दुर्घटना, वह खुद ज्यादा दवा लेने के कारण हुई। तुम मुझे कैसे दोष दे सकती हो? जिनहुआई, माँ तुम्हारे भले के लिए कह रही है। अगर तुम्हारा कोई बच्चा नहीं होगा, तुम हमें कैसे ऐसा करोगे? बस करो। मेरे मामले तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तांग तांग के साथ रहूंगा, तुम जाओ। ठीक है, तो तुम घुटने टेक कर होश में आओ। तांग तांग, माफ कीजिए। क्या कहा? ये छोटे लोग साहब सिर्फ 17 साल के हैं। शेफ, धीरे बोलो। उम्र कम होने के बावजूद विदेश से फाइनेंस में मास्टर्स डिग्री ले चुके हैं। इस बार वापस आकर लू कंपनी का देश में कारोबार संभालने वाले हैं। छोटे लू साहब, ये प्रायोगिक प्रोजेक्ट आपके पिता को बहुत पसंद है। फिर क्यों आपने अचानक निवेश वापस लेने का फैसला किया? कोई परिणाम न देने वाला प्रोजेक्ट समय और पैसा बर्बाद करने लायक है क्या? ये डॉक्टर जो, ये हाइबरनेशन पॉड वॉलंटियर लिन यीतांग, आज का स्वास्थ्य डेटा। अरे ये कैसे हो सकता है? प्रयोग वॉलंटियर, वह कैसे हो सकती है? प्रयोग वॉलंटियर, वह कैसे हो सकती है? छोटे भैया, तुम यहाँ अकेले क्यों रो रहे हो? मेरे दादाजी कहते हैं कि मुझे विदेश भेज देंगे। मैं फिर माँ पापा को नहीं देख पाऊंगा। आओ। तितली। केवल दर्दनाक संघर्ष के बाद ही एक इल्ली सुंदर तितली बन सकती है, इसलिए डरो मत। हाँ, धन्यवाद दीदी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लिन यीतांग है। दीदी, जब मैं बड़ा होकर वापस आऊंगा तो मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या यह ठीक है? वह तो लगभग शादी करने वाली है। फिर भी उसने प्रयोग के लिए स्वेच्छा से सहमति क्यों दी? छोटे लू, देखो, ये लिन यीतांग का खुद का बयान है। मैं स्वेच्छा से अपनी पहचान छोड़ रहा हूँ हाइबरनेशन पॉड के विकास परीक्षण में भाग लेने के लिए। मुझे लगा था कि तुम अच्छे से रह रही होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम वैज्ञानिक प्रयोग में भाग लेने को तैयार हो। शादी से भागने के लिए यीतांग दीदी, उस आदमी ने तुम्हारे साथ क्या किया? छोटे लू, अगर संभव हो तो मैं चाहूंगा कि आप फिर से सोचें। वह कब जागेगी? अगर प्रयोग सफल रहा तो 10 साल में। डॉक्टर जो, शोध परियोजना के लिए धन। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल यह सुनिश्चित करना है कि प्रयोग सुचारू रूप से चले। ठीक है। बस 10 साल ही तो है। मैं इंतजार कर सकता हूं। तांग तांग, क्या तुम सच में मुझसे निराश हो? इतने समय से तुम एक बार भी मेरे सपने में नहीं आई। जिनहुआई, तुमने इतना शराब क्यों पी ली? तांग तांग, क्या ये तुम हो? आखिरकार तुम मुझसे मिलने आए हो। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। ये मेरी गलती है। अगर मैंने पहले ही जान लिया होता कि तुम बीमार हो
और तुम्हारी थोड़ी और देखभाल की होती। शायद तुम ऐसा नहीं करती। लिन यीतांग, फिर से लिन यीतांग। वह औरत जो पहले ही मर चुकी है, फिर भी तुम उसे भूल क्यों नहीं पा रहे? नहीं, मेरे पास अभी भी बच्चा है। मैं हार नहीं मानूंगी। जिन हुआई, यह मैं हूं। मैं जिया रो हूं। तुम कैसे? जिन हुआई, मुझे तुम्हारी चिंता है। शू जियारो, तुम मरना चाहते हो। तुम्हें मरना चाहिए। जिन हुआई, तुम्हें क्या हुआ? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। तांग तांग मेरी लाइन है। तुमने उसे क्यों उकसाया? जिन हुआई, तुम मुझे जानते हो, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं सिर्फ नहीं चाहती थी कि हमारा बच्चा जन्म से ही एक बेजा बच्चा हो। मैं भी मजबूर थी। बच्चा? हाँ, अगर हमारे बच्चे की वजह से नहीं होता, मैं ऐसा काम कैसे कर सकती थी? तुम्हारी आंखें तांग तांग जैसी है, लेकिन उसकी आधी भी साफ कोई नहीं। जिन हुआई, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बच्चे की खातिर मुझे इस बार माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं? ठीक है। जिन हुआई, मुझे पता था तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। तुम अभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते। तुम खुद नरक जाओ और तांग तांग से माफी मांगो, तब मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। शू जियारो, तुम सच में मरने लायक हो। जिन हुआई, मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमारा बच्चा निर्दोष है। बस करो। फू जिन हुआई, तुम्हें सच लगता है लिन यीतांग को मारने वाला सिर्फ मैं ही हूं? असल में तुम खुद हो जो अपने नीचे वाले हिस्से को काबू में नहीं रख सके। खुद मेरे पास आए। तुम मुझे अपने परिवार और दोस्तों से मिलवाने ले गए और खुद उनसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैंने क्या गलत किया? तुम ये मत भूलना कि इस बच्चे को गर्भ में लेकर तुम खुद मेरे साथ थे। मैं लिन यीतांग को चुनौती दे सकी, ये भी तुम्हारी ही मर्जी थी। तुम हो लिन यीतांग की मौत का असली जिम्मेदार। चुप रहो। ये जल्दी करो, उसे अस्पताल ले जाओ, पूरी जांच कराओ। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर उसके पेट के बच्चे को कुछ हो गया तो क्या होगा? मैं वैसे भी इस बच्चे को नहीं चाहता था। आज अगर वो बच भी गई, मेरे पास 100 तरीके हैं उसे सबक सिखाने के। मैडम को कुछ हो गया है। क्या हुआ? इतनी घबराहट क्यों? लिन मिस की कार दुर्घटना की खबर फैलने के बाद उसके और पूसर के सीपी फैंस ने गहरी छानबीन शुरू कर दी और नतीजा शू जियारो का पता चला। पहले का एक लाइव वीडियो। कौन सा वीडियो? हाँ, पहले ही 3 महीने हो गए हैं। बच्चे के पापा बहुत खुश हैं। लिन मिस का मेरे लाइव में स्वागत है। इतनी बार बुलाने के बाद लिन मिस आखिरकार मेरे लाइव में आ गई हैं। शुक्रिया के तौर पर मैं तुम्हें मॉड बना देता हूं। आगे भी मेरे लाइव में आते रहना। अरे यार, क्या कर रहे हो? यह लाइव चल रहा है। तुम्हें डर नहीं लगता लोग देख लेंगे? देख ले तो और अच्छा। अरे छिया, मैं तो प्रेग्नेंट हूं। 3 महीने हो गए हैं, अब स्थिर है। वो तो तांग तांग को लाइव में बुला लाई। ये छोटी सी चुड़ैल, उसकी इतनी हिम्मत। फूसर,
अभी फू ग्रुप के सभी प्लेटफॉर्म के अकाउंट पूरी तरह से डूब चुके हैं। क्या? एक प्यार भरी जुबान ने झूठ के पुल बांध दिए। एंगेजमेंट रिंग पहनकर धोखा देना कितना घिनौना। हमेशा इतना प्यार दिखाते थे। फू जिन हुई का बहिष्कार करो, फू ग्रुप का बहिष्कार करो। फू सर, मैंने पीआर टीम को सूचित कर दिया है, जल्द से जल्द इस ट्रेंड को नीचे कर देंगे। जाने दो, उन्हें बोलने दो। क्या बकवास कर रहे हो? एक बार अगर पब्लिक ओपिनियन बढ़ गई, हमारी फू ग्रुप की इमेज एकदम गिर जाएगी। तो क्या हुआ? मुझे तो दुख है कि जो मुझे गाली दे रहे हैं वे अनजान लोग हैं, ना कि तुम। तुम पागल हो क्या? क्या तुम पूरी फू ग्रुप को अपने साथ ले डूबोगे? तुम भूल गए, तुम्हारा बड़ा भाई जल्द ही विदेश से आ रहा है। तुम्हारे पापा हमेशा उसकी तारीफ करते हैं। क्या तुम्हें थोड़ी भी चिंता नहीं? जिन हुई, माँ की बातों से नाराज मत होना। लिन तांग की मौत एक सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता। अभी तुम्हें जिस चीज की चिंता करनी चाहिए, कंपनी को इस संकट से कैसे उबारा जाए। पता है मैडम, फू सर, बुरी खबर है। शू जियारो ने अस्पताल में लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी है और उसने ये भी घोषणा की कि वो जल्द ही फू सर से शादी करेगी। क्या? जिनवाई और लिनी टैंग पहले ही कोई भावना नहीं बची थी। लिनी टैंग खुद ही छोड़ने को तैयार नहीं है। जिनवाई को तो मुझसे ही शादी करनी थी। यह कार दुर्घटना तो भगवान की मर्जी थी। तुम लोग जिनवाई, शू जियारो, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला? तुम इतनी चालाक हो। जिनवाई, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। मैं और बच्चा कैसे जिएंगे? उस वीडियो के ट्रेंड होने के बाद मेरे सभी ब्रांड पार्टनर्स ने मेरे साथ अनुबंध तोड़ दिया। मुझे न केवल करोड़ों का जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि कई प्लेटफॉर्म से भी बैन हो गई हूँ। जिनवाई, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मैं तुमसे विनती करती हूँ। हट जाओ। पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बुरा है, मरीज को गर्भपात के लक्षण दिख रहे हैं। कोई उसे बचाने की कोशिश न करे। फू सर, शेन जी की हालत बहुत अस्थिर है। मैंने कहा था बचाने की कोशिश न करो। ये उसने टैंग टैंग के साथ किया है। धृष्टता। माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बच्चे को बचाना ही होगा। क्या देख रहे हो? जल्दी से इलाज करो। माँ, इस औरत के बच्चे को मर जाने दो। भूल मत जाना, वह तुम्हारा भी बच्चा है। मैं इस बच्चे को चाहता ही नहीं था। बस जब क्यूजियारो की हालत थोड़ी सुधर जाए तो दोनों की शादी का बहिष्कार करवा लो। नहीं होगा। मैं इस जन्म में टैंग टैंग के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। लिनी टैंग मर चुकी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं। तुम क्यूजियारो से शादी नहीं करोगे तो क्या उसे गर्भवती होकर लाइव स्ट्रीम में बदनाम करने दोगे? तुमने ही उसे बुलाया था। अब शादी करोगे भी तो करोगे, नहीं भी तो करोगे। छोटे लूसर, ये लिनीटन का आज का शारीरिक मॉनिटरिंग डेटा है। सभी पैरामीटर्स सामान्य हैं। हम डॉक्टर जू यीटेंग जी क्या होश में आएंगी? मानव शरीर गहरी नींद में प्रवेश करने के बाद चेतना का स्तर बहुत कम होता है। चेतना न होना भी ठीक है। इस तरह वह दुखद बातों को याद नहीं करेगी और जो आदमी उसे चोट पहुंचाता है, चेन सहायक। छोटे लू बॉस, आपके आदेश के अनुसार सभी रद्द कर दिए गए हैं। फू ग्रुप के साथ सभी सहयोग आज तक। फू ग्रुप का शेयर मूल्य 30% गिर चुका है। फू ग्रुप पर नजर रखते रहो। वे किस कंपनी में निवेश करते हैं? मैं उनके प्रतिद्वंद्वी में निवेश करूंगा। हाल ही में फू ग्रुप का शेयर मूल्य लगातार गिर रहा है। जिनवाई, मैंने नई पेंटिंग फ्रेम करवा ली है। तुम्हें क्या लगता है इसे यहाँ रखना कैसा रहेगा? जो भी हो, कैसे हो सकता है? वांग मा,
साहब, क्या हुआ? दीवार पर लगी वो पेंटिंग कहाँ है? वो तांग तांग ने खुद बनाई थी। किसने तुम्हें इसे छूने की अनुमति दी? साहब, मैंने छुआ नहीं, लिन मिस ने पहले खुद फेंक दिया था। तुम क्या कह रही हो? पेंटिंग तांग तांग ने फेंक दी थी। हाँ साहब, एक रात लिन मिस के वापस आने के बाद अचानक उस पेंटिंग को लेकर बगीचे में जलाया। जला दिया? कैसे हो सकता है? लगता है जिस दिन आप शादी की जगह बुक करने गए थे। इस हवेली का डिजाइन बहुत जापानी है, शादी के लिए उपयुक्त नहीं। उस दिन लिन मिस ने बहुत सी चीजें जला दी, यहाँ तक कि एल्बम भी 2 जला दिए। मैंने देखा वह परेशान थी, मैं कुछ कह नहीं पाई। तुम क्या कह रही हो? लिन मिस ने बहुत सी चीजें जला दी, आपके एल्बम भी जला दिए। कैसे हो सकता है? अगर तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हारी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। कैसे हो सकता है? तांग तांग, तुमने सच में ऐसा करने का साहस कैसे किया? यह अच्छा है। क्या ये वो छोटी सेलिब्रिटी नहीं जिसने फू साहब की पहली पत्नी को मार डाला? फू मैडम वाकई बहुत उदार है, सामान्य लोगों की तरह नहीं। लिन मिस की मौत अभी ताजा है और तुम बेवफा को लेकर इतनी बेशर्मी से घूम रहे हो। स्कत्सका। श्रीमान, शायद आपको गलतफहमी हुई है। लिन यीतांग की मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। एक रात के कितने पैसे लेती हो? क्या? मैं पूछ रहा हूँ कि तुम एक रात मेरे साथ बिताने के कितने पैसे लेती हो? तुम पहले भी तो यही काम करती थी ना। इंटरनेट पर सब खुल चुका है। तुम झूठ बोल रहे हो। माँ, उसकी बातों में मत आओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आज से तुम घर पर शांति से रहोगी। बाहर जाकर शर्मिंदगी मत दिलाओ। माँ, मुझे माँ मत कहो। अगर तुम गर्भवती न होती तो तुम्हें कभी हमारे फू परिवार में दाखिल नहीं होने दिया जाता। दाम बताओ। संयोग से मैंने अभी तक गर्भवती औरत आजमाई नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तुम बेशर्म हो। मेरे सामने मासूमियत मत दिखाओ। सब जानते हैं फू जिनहुआई के सामने तुम कितनी नीची होती हो। इज्जत दो तो ठुकरा देती हो। लिन यीतांग, यह नन्ही शैतान इतने समय से मर चुकी है, फिर भी मेरा जीवन दूभर कर रही है। वह कौन है? प्रयोगशाला में रोज क्यों आती है? तुम नई हो इसलिए नहीं जानती। वह हाइबरनेशन पॉड रिसर्च प्रोजेक्ट की निवेशक है, लू ग्रुप की श्रीमती लू, वही जिसने पिछले 10 सालों में चाइना की सभी प्रमुख कंपनियां खरीद ली। श्रीमती लू और प्रयोग स्वयंसेवक का क्या रिश्ता है? सुना है वह श्रीमती लू की प्रेमिका है। चलो। श्रीमती लू, प्रयोग सफल रहा। स्वयं सेवक को अब होश आ गया है। कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? अरे श्रीमती लू, यीतांग, ये है वही श्रीमती लू जिनके बारे में मैं अभी बता रहा था। तुम होश में आ गईं। श्रीमती लू, इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। श्रीमती लू, इस टेक्नोलॉजी से लू ग्रुप पूरी दुनिया में तहलका मचा देगा। इस प्रोजेक्ट में निवेश मैंने कभी जीत के लिए नहीं किया, बल्कि तुम्हारे लिए किया। यीतांग दीदी, चाइना में आपकी सारी जानकारी डिलीट कर दी गई है। आज से आपको कोई नहीं ढूंढ सकेगा। यह आपकी नई पहचान और नया फोन है। आगे यही आपका घर होगा। लिन किंगहुआन। आज से वह दुखी लिन यीतांग नहीं रही, अब है सिर्फ लिन किंगहुआन। लू जी, मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद।
मुझे आयन बुलाओ। मैं मदद करूंगी। पहले मैं तुम्हारे लिए इसे व्यवस्थित कर देती हूं। मैं कर लेती हूँ। तुमने यह कैसे ढूंढ निकाला? मुझे लगा यह पेंटिंग बहुत अच्छी है, इसे दीवार पर टांगना चाहिए। बॉक्स के नीचे दबाकर नहीं रखना चाहिए। क्या तुम सच में सोचते हो मैंने अच्छा पेंट किया है? बिल्कुल। किंग हुआन जी, क्या आपने सोचा है फिर से पेंटिंग शुरू करने के बारे में? किंग हुआन जी, क्या आपने सोचा है फिर से पेंटिंग शुरू करने के बारे में? अगर मैंने पेंटिंग नहीं छोड़ी होती शायद मेरी पेंटिंग आज यहाँ प्रदर्शित होती। तांग तांग, मैं नहीं चाहती तुम उनकी तरह बनो। सबके सामने आकर मेरे पीछे खड़ी रहो। एक चिंता मुक्त छोटी राजकुमारी बनकर रहना, क्या ये अच्छा नहीं है? किंग हुआन जी, आपको ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा को छिपाना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने तो ब्रश छोड़ दिया है इतने सालों से। मैं एक आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर को जानता हूं, मुझे लगता है तुम दोनों के बीच बहुत कुछ बात करने को होगा। हाँ। प्रोफेसर लिलेई, अगले महीने अंतरराष्ट्रीय आर्ट सेंटर की प्रदर्शनी हुआ में हो रही है। एक आखिरी प्रदर्शनी स्थान बचा है। क्या आप वाकई इसे श्रीलू के दोस्त के लिए रखना चाहते हैं? मैंने बहुत समय से ऐसी पेंटिंग नहीं देखी। इसमें जीवंतता और प्रतिभा अकल्पनीय है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार श्रीलू का दोस्त ने पेंटिंग की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली है। आप देखिए। क्या यह वाकई एक ऐसे व्यक्ति का काम है जिसने पेंटिंग नहीं सीखी? आप मानिए, असली प्रतिभा के सामने आम लोगों का प्रयास हमेशा फीका लगता है। प्रोफेसर लिलेई, बहुत समय बाद मिले। सच में एक सुंदर और प्रतिभाशाली बच्ची हो। कोई आश्चर्य नहीं कि आयन तुम्हारे लिए 10 साल इंतजार करने को तैयार था। खांसी। प्रोफेसर लिलेई, किंग हुआन बस मेरी अच्छी दोस्त है। आज मैं यहाँ बस आपसे कुछ सीखने आई हूँ। किंग हुआन, है ना? मैंने तुम्हारी पेंटिंग देखी है, बहुत शानदार है। अगले महीने की अंतरराष्ट्रीय आर्ट प्रदर्शनी में मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारा और बेहतर काम देखने को मिलेगा। मैं आयन की वजह से नहीं, तुम्हें यह प्रदर्शनी का मौका दे रहा हूँ। तुम्हारी अपनी काबिलियत ने मुझे मना लिया। धन्यवाद प्रोफेसर। लेकिन मैं और आयन दोनों तुम पर भरोसा करते हैं। प्रोफेसर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। कला प्रदर्शनी में 1 महीना बाकी है, तुम आराम से तैयारी करो। बस प्रदर्शनी के लिए पेंटिंग तैयार कर लो। तुम यह कर सकती हो। किंग हुआन दीदी, तुम्हें क्या हुआ? इससे पहले कभी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया अपनी पसंद का काम करने के लिए। आयन, तुम्हारा शुक्रिया। चलो। फू कंपनी के तीनों प्रमुख शेयरधारकों ने शेयर वापस ले लिए। शेयर की कीमत गिरती चली गई। फू कंपनी का ऑस्ट्रेलिया शाखा दिवालिया हो गया। जब मैंने फू जिनहुआई को देखा, वह पहले जैसा नहीं था। उस जोशीले जवान की तस्वीर नहीं। तब मुझे अचानक एहसास हुआ वह घटना को 10 साल हो चुके हैं। बदला लेने की जल्दी नहीं, सड़ा हुआ फल खुद ही पेड़ से गिर जाएगा, और मैं हूं ना। जब पता चला फू जिनहुआई ठीक नहीं है, मुझे लगा था मुझे खुशी होगी, लेकिन इस पल मुझे बस लगता है वह मेरे दिल में एक बेमतलब अजनबी की तरह है।
जब तुम किनारे पर आ चुके हो तो समुद्र की कहानियां सुनाना बंद करो। चलो। अरे मुझे हॉट पॉट खाने का बहुत मन कर रहा है। विदेश में सर्दियों में हॉट पॉट क्यों नहीं मिलता? यह तो बहुत आसान है, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। सच में? झूठ। लू यान, सामान खरीदते समय तुम्हारे लिए भी ले आया। तुम्हारे साइज का होगा। लो, पहले मैं तुम्हारा बैग रख देता हूं। लू यान मेरे साथ बहुत अच्छा है, लेकिन मैं फिर से दाव नहीं लगा सकती। फू जिनहुआई ने मुझे 10 साल तक प्यार किया, यहाँ तक कि मेरे लिए जान भी दे सकता था, लेकिन आखिरकार उसने मेरे साथ धोखा किया, इस रिश्ते के साथ विश्वासघात किया। पहले तुम जाओ। वाह, जल्दी बैठो। यहाँ आसपास कोई चाइनीज सुपरमार्केट नहीं है। हॉट पॉट का सामान खरीदना चाहते हैं तो शहर के बीचों बीच जाना पड़ेगा। यहाँ आने जाने में 3-4 घंटे लग जाएंगे। हाँ, लेकिन कोई चारा नहीं। तुम्हें पसंद है ना? आ जल्दी चखो। हाँ, बिल्कुल यही स्वाद है। तुम्हें पसंद आया तो ठीक है, तो ज्यादा खाओ। लो, एक पकौड़ी। आज मैं वह गुलदस्ता बहुत सुंदर था। दुनिया में बहुत सुंदर फूल हैं, लेकिन मुझे फल देने वाले पेड़ ज्यादा पसंद हैं। अरे बाप रे, उल्का है। वाह, सच में उल्का है अयान। सुना है उल्का पर मन्नत मांगने से पूरी होती है। हाँ, मुझे डर है वह मुझे देखेगी, मेरी घबराहट और बेबसी देखेगी। और ज्यादा डर है वह मुझे न देखे, मेरी भावनाएं और उम्मीदें न देखे। अयान, तुम भी मन्नत मांगो। ठीक है, मैं चाहता हूं किंग हुआन दीदी हमेशा इतनी खुश रहें, चाहे आखिर में उनके साथ मैं न रहूं। हाँ, मन्नत पूरी हो गई। उम्मीद है हमारी सारी मन्नतें पूरी हों। जरूर होंगी। दरअसल जब मैं हाइबरनेशन पॉड से जागा था, मुझे नहीं पता था आगे क्या करना है। लगा जैसे समय 10 साल पहले ही ठहर गया हो, लेकिन खुशकिस्मती से तुमसे मिला। मत जाओ। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, चाहे बस एक सुरक्षित दूरी से ही सही। मैं दूर से ही तुम्हें प्यार करूंगा। अच्छी नींद आई। नाश्ते में क्या खाओगे? मैं बनाता हूं। हाँ,
अंडे और बेकन। तो तुम मेरा इंतजार करो। उस दिन के बाद मेरे और लुयांग के बीच हालांकि कुछ नहीं कहा, उस पारदर्शी दीवार को नहीं तोड़ा, लेकिन मैंने उसे अपनी दुनिया में आने देना शुरू कर दिया। आखिरकार मैं जानता हूँ मैं सच्चे प्यार के लायक हूँ, मैं कदर करना जानता हूँ और आगे बढ़ना भी जानता हूँ। वापस घर। आयोजक आपको लाइव इंटरेक्शन के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। लेकिन किंग युआन, आपने इस प्रदर्शनी के लिए इतनी देर से तैयारी की है। मैं चाहता हूं कि उस दिन आप चमक उठें। जहां तक फू जिनहुआई की बात है, वह अब घोटालों में घिरा हुआ है। वह पहले ही फू परिवार द्वारा छोड़ दिया गया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रदर्शनी में कोई वीडियो बनाकर ऑनलाइन डाल दे, मैं अभी भी फू जिनहुआई द्वारा पहचाना जा सकता हूँ, है ना? पहचाने जाने से क्या फर्क पड़ता है? बल्कि अच्छा ही है। मैं अभी भी जारी रखना चाहता हूँ आपके लिए इस गुस्से को निकालना। असल में इतने समय के बाद मैं अब फू जिनहुआई की परवाह नहीं करता। वह अच्छा कर रहा है या बुरा, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। किंग युआन, वह आपके लिए जो बुरी भावनाएं लाया है वह गुजर जाएगी, लेकिन उसने आपको जो चोट पहुंचाई है वह नहीं जाएगी। तुम मेरे सबसे प्यारे हो। जब मैं सोचता हूं कि तुमने इतना दुख सहा है, मैं उदासीन नहीं रह सकता। तो हम कब निकलेंगे? कल सुबह। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पेंटिंग प्रदर्शनी के केंद्र में रखी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया वापस जाने के बाद मैं आपके लिए अलग से कुछ व्यक्तिगत प्रदर्शनियां आयोजित करने की योजना बना रहा हूं। यान, धन्यवाद मुझे हमेशा समर्थन देने के लिए। जो मुझे पसंद है वह करने के लिए। यह तो मेरा कर्तव्य है। टैंग टैंग, क्या तुम्हें पेंटिंग पसंद नहीं है? मैंने ग्रीन चैनल खोलने के लिए किसी को ढूंढ लिया है। तुम्हें पहले से ही प्रदर्शनी देखने के लिए ले जाऊंगा। कैसा लगा? खुश हो? टैंग टैंग, भविष्य में अगर तुम पेंटिंग करना चाहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छा जिनहुआई, पिछली बार तुमने मुझे वह बैग खरीदने का वादा किया था। मैं दोपहर में किसी को भेजकर तुम्हारे पास भेज दूंगा। टैंग टैंग, तुम और क्या चाहते हो? क्या मैं जो भी चाहूं तुम मान जाओगे? बिल्कुल टैंग टैंग, तुम मेरी सबसे महत्वपूर्ण महिला हो। बस तुम खुश रहो। तुम मुझे जो भी करने को कहो, मैं तैयार हूं। 10 साल पहले जब मैंने सच्चा प्यार दिया, तुमने उसकी कद्र नहीं की। अब यहाँ किसके लिए शोक मना रहे हो? सचमुच धोखेबाजों के पास हमेशा ईमानदारी की कमी नहीं होती। घिनौना। किंग युआन, मैं तुम्हारी पिछली बात समझ गया। ऐसे लोग हमारे ध्यान देने लायक नहीं है। चलो चलें। टैंग टैंग, जिनहुआई, तुमने मुझे अचानक क्यों छोड़ दिया? टैंग टैंग, माफ करना। मुझे लगता है मैंने किसी और को पहचान लिया। तो तुम्हें मुझे माफी के तौर पर और कुछ बैग खरीदने होंगे। ठीक है। फू जिनहुआई, वह कौन है? फू जिनहुआई, वह कौन है? शू जियारो, मैंने बड़ी मुश्किल से टैंग टैंग को मनाया है। अगर तुमने उसके साथ फिर से बदसलूकी की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिनीटैंग को तो 800 साल हो गए मरते हुए। तुम एक ढोंगी को ले आए, यह मजाक है क्या? तुम भूल गए कि तुम्हारा बेटा आईसीयू में पड़ा है। तुम चुप रहो। वो टैंग टैंग है, वो नहीं मरी। उसने मुझे माफ कर दिया है। हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। मैं टैंग टैंग के पसंदीदा नंबर 1 मैंशन में उसके लिए एक भव्य शादी का आयोजन करूंगा। जिनहुआई, तुम बताओ मैंने क्या गलत किया? बहन मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? कोई बात नहीं। बहन, तुम चिंता मत करो। जब मैं जिनहुआई से शादी कर लूंगी, मैं जिनहुआई को और कुछ बेटे दूंगी। तू कमीनी है, मैं तुझे मार डालूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फू जिनहुआई, तुम भूल गए। अगर तुमने मुझे प्रीमैच्योर डिलीवरी के लिए नहीं मारा होता, मेरा बेटा सेरेब्रल पाल्सी का शिकार नहीं होता। हम मां बेटे फू घर से नहीं निकाले जाते। यह सब तुम्हारा मुझ पर और मेरे बेटे पर कर्ज है। वो मेरा बेटा नहीं है।
मैं सिर्फ टैंग टैंग के साथ ही बच्चे पैदा करूंगा। टैंग टैंग, चलो हम चले। तू औरत, तू बस एक नकली है, तू सोचती है फूजन हुआई तुम्हारे साथ सच्चा है? कैसा लगा? ये तुम्हारा सिग्नेचर है। हाँ, मैं हमेशा इसी सिग्नेचर का इस्तेमाल करती हूँ, ऐसा लगता है। क्या यह बहुत अनोखा नहीं है? तुम कलाकारों को समझ नहीं पाता। होर्डिंग पर लगी पेंटिंग। ये पेंटिंग किसने बनाई है? होर्डिंग पर लगी पेंटिंग। ये पेंटिंग किसने बनाई है? ये इस बार के इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन में प्रदर्शित होने वाली कृतियों में से एक है। सुना है कि ये ऑस्ट्रेलिया के एक नए उभरते कलाकार की बनाई हुई है। उसका नाम क्या था? लिंकिंग ह्यूएन, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, लिंकिंग ह्यूएन। हाँ। जिन हुआई, आज तुम्हें क्या हो गया है? ये टैंग टैंग है। वो लिंकिंग ह्यूएन कोई और नहीं, टैंग टैंग ही है। टैंग टैंग मरी नहीं है। वो मुझसे नाराज होकर विदेश चली गई थी। मुझे पता था, बस मुझे उससे माफी मांगी थी। टैंग टैंग जरूर मेरे पास वापस आएगी, है ना? वाकई में एक दुर्लभ कृति है। पता नहीं ये पेंटिंग बिकने के लिए है या नहीं। सर, आप थोड़ी देर में खुद पेंटर से बात कर सकते हैं। आपका मतलब है इस पेंटिंग का कलाकार आज यहां आएगा? जी हां सर। बहुत अच्छा टैंग टैंग, आखिरकार हम मिल ही रहे हैं। सोचा नहीं था, इतने सारे लोग आए हुए हैं। स्टाफ से सुना, एग्जीबिशन शुरू हुए सिर्फ 30 मिनट हुए हैं और 7 ग्राहकों ने आपकी पेंटिंग खरीदने की इच्छा जताई है। सच में? बिल्कुल, आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए। फूजन हुआई के साथ रहते हुए वह मुझे हमेशा महंगे लग्जरी आइटम और ज्वेलरी खरीद कर देता था। मानो यह चीजें उसके प्यार की गहराई को साबित कर सकती हूँ, लेकिन इस दुनिया में सबसे कीमती चीज कभी भी ज्वेलरी नहीं होती, बल्कि इज्जत होती है। सपोर्ट, ट्रस्ट और सच्चाई। टैंग टैंग, क्या ये तुम हो? टैंग टैंग, तुम तो 10 साल पहले जैसी ही हो, अभी भी उतनी ही खूबसूरत। माफ कीजिए सर, आपने गलत व्यक्ति को पहचाना है। माफ कीजिए सर, आपने गलत व्यक्ति को पहचाना है। नहीं, मैंने गलत नहीं पहचाना। तुम मेरी टैंग टैंग ही हो। तुमने मेरी मंगेतर को डरा दिया। मंगेतर? टैंग टैंग ने 10 साल पहले मुझसे शादी कर ली थी। तुम हो कौन? तुम इस तरह मेरी मंगेतर को परेशान कर रहे हो, यह बहुत अजीब है। अंकल, तुम एक नाकारा इंसान हो, न पैसे हो न काबिलियत। तुम टैंग टैंग को क्या दे सकते हो? तेरे पापा फूगो हुआ हाल ही में मुझसे सहयोग की गुहार लगा रहे हैं। तुम्हें लगता है मैं अयोग्य हूं? क्या क्या तुम लू ग्रुप के हो? आयान, मैं पहले वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। टैंग टैंग, तुम मुझे नहीं पहचानने का नाटक क्यों कर रही हो? मैं अपनी गलती समझ चुका हूं, बस तुम वापस आ जाओ। मैं तुरंत शूजियारो से तलाक ले लूंगा। मत जाओ, मत जाओ, छोड़ दो। तुम सिर्फ एक स्थानापन्न हो। टैंग टैंग सिर्फ मुझसे प्यार करती है। तुम सचमुच घृणित हो। हटो, मुझे टैंग टैंग से मिलना है। फूजिन हुआई, 10 साल बीत गए, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? एक औरत यह स्वीकार कर सकती है कि तुम उसे प्यार नहीं करते, यह भी स्वीकार कर सकती है कि तुमने उसे छोड़कर किसी और से प्यार कर लिया, लेकिन एक चीज वह कभी स्वीकार नहीं कर सकती, तुमने उसके सच्चे प्यार का फायदा उठाया और अब भी प्यार का नाटक कर रहे हो। ऐसा दिखावा कर रहे हो जैसे तुम्हें छोड़ना मुश्किल हो। ऐसा नहीं है, मैंने नहीं किया। नहीं, मैंने नहीं किया। तुमने नहीं किया? 10 साल पहले वह तुम्हें पूरे दिल से प्यार करती थी, लेकिन तुमने उसे मौत के घाट उतार दिया। चुप रहो और मत बोलो। खैर, वह एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी है और तुम गलत रास्ते पर चलते रहोगे, बार बार हमेशा पछतावे में फंसे रहोगे।
वैसे तुम्हें बताना भूल गया, जो फिल्में तुमने मिस की मैंने तुम्हारी जगह उसके साथ देख ली। दीदी ने कहा उसे बहुत पसंद आई। ऐसा नहीं है। मुझे एक जगह मिली है जहां का नजारा बहुत खूबसूरत है। स्केच बनाने चलोगी? चल सकता है। बिल्कुल, मैंने तुम्हारे लिए कैनवास और रंग भी तैयार कर लिए हैं। जिनहुआई, इस वीकेंड तुम मेरे साथ बाहर चलो। हम साथ में स्केचिंग करने जाएंगे, ठीक है? तांग तांग, मुझे पसंद नहीं कि तुम समय बर्बाद कर रही हो इन चीजों पर। तुम जल्द ही फू की पत्नी बनने वाली हो। ब्रश पकड़कर ये कैसा दिखता है? लेकिन बस इस वीकेंड मेरे साथ एक पार्टी में चलो। तांग तांग, मैं हमेशा कहता था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, लेकिन अब तुम्हारे नजरिए से याद करते हुए मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारा समझौता कितना बेबस था। वे चीजें जो मैं तुम्हारे साथ करने से इनकार करता था, असल में कोई और मेरी जगह लेने को तैयार था। मैं कितना मूर्ख था। किंगवान, क्या तुम सच में छोड़ चुके हो? बिल्कुल। यह सबसे अच्छी सदी है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास तुम हो। जिनहुआई, ऐसा मत करो, तुम नशे में हो। तांग तांग, मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ पेंटिंग करूंगा, ठीक है? पेंट करो तांग तांग, जल्दी करो। जिनहुआई, मैं मैं भूल गया, तुम सिर्फ एक नकली हो। चले जाओ। पागल। कोई आश्चर्य नहीं कि 10 साल पहले लिनी तांग को तुमने मार डाला। यह तुम्हारी ही गलती थी। तुम क्या कह रहे हो? एक बार फिर कहो। तांग तांग, क्या तुम जानते हो, मुझे तुम्हारी तरह दिखने वाला कोई मिला है, लेकिन जब मैं उसके साथ चुंबन करता हूं मुझे हमेशा एहसास होता है कि वो तुम नहीं हो। तांग तांग, शुक्र है कि वो तुम नहीं हो, क्योंकि मैं सच में एक बेकार इंसान हूं जो प्यार के लायक ही नहीं है। फू जिनहुआई, इन 10 सालों में तुमने मेरे लिए जो कड़वे बोल सहे, तुमने उन्हें नजरअंदाज किया। और आज भी जब बेटा बीमार है और मौत के करीब, तुम यहाँ एक मरे हुए इंसान को याद कर रहे हो। नहीं, फू दादाजी अभी मुझे और तियानसी को नहीं पहचानते। इसका मतलब यह नहीं कि वे भविष्य में भी नहीं पहचानेंगे। मैं अभी फू जिनहुआई को नहीं खो सकता। तुम यहां क्यों आओ? जिनहुआई, मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से बनाया है तुम्हारा पसंदीदा सिल्वर ईयर सूप, तुम्हारी शराब की हालत को ठीक करने के लिए। शू जियारो, हम तलाक ले लेते हैं। जिनहुआई, तुम चाहे जितना भी गुस्सा करो, तलाक की बात नहीं कर सकते। हम भी अब जवान नहीं रहे। फू जिनहुआई, तुम मेरे सामने खड़े रहो। इन 10 सालों में मैं एक चूहे की तरह जी रहा हूं। कोई कंपनी मुझे नौकरी नहीं देती। तुम्हारा फू परिवार भी मुझे नहीं पहचानता। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम मुझसे तलाक ले लोगे, क्या मैं जी पाऊंगा? मैं तुम्हें एक रकम दूंगा
जो तुम्हारे बाकी जीवन के लिए काफी होगी। और तियानसी की देखभाल मेरी माँ करेगी। फू जिनहुआई। लिन यीतांग जब जीवित थी तुमने उसकी कदर नहीं की, अब वह मर चुकी है। तुम दिखावा कर रहे हो, इससे क्या फायदा? तांग तांग वो नहीं मरी है। तुम क्या कह रहे हो? लिन यीतांग वह नहीं मरी है। वह जीवित है तो क्या हुआ? फू जिनहुआई। तुम्हें लगता है वह तुम्हें देखना चाहेगी? क्या तुम भूल गए हो तुमने उसके साथ कितनी घिनौनी हरकतें की हैं? अगर तुम्हारे बीच अभी भी कोई संभावना होती तो तुम्हें क्या लगता है वह तुमसे छुपकर क्यों रह रही है? वापस आओ, तुम वापस आओ। फू ग्रुप की समाप्ति या दिवालिया होने की संभावना है। पूर्व सीईओ फू जिनहुआई। रात में शराब पीकर हंगामा करने के बाद अभी प्रशासनिक हिरासत में है। फू परिवार के मुखिया ने रातों रात एक बयान जारी किया, कहा कि वे फू जिनहुआई के साथ पिता पुत्र संबंध तोड़ रहे हैं। किंग हुआन, हालांकि उसे पता चल गया है तुम्हारे जीवित होने की सच्चाई, लेकिन मेरे रहते वह तुम्हें फिर से प्रभावित नहीं कर पाएगा। यान, तुम जानते हो किसी से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसे नजरअंदाज करना। किंग हुआन, तुम मेरी कल्पना से भी ज्यादा मजबूत हो। माफ करना किंग हुआन, मैं लू यान को बुलाओ मुझसे मिलने के लिए। सर, लू साहब अभी सो रहे हैं, कृपया कल आइए। इन सालों में वो हमेशा मुझे निशाना बनाता है। फू कंपनी तो ठीक है, लेकिन उसने मेरी तांग तांग को छीन लिया। लू यान, तुम कमीने हो। सर, कृपया तुरंत चले जाओ। क्या मैंने कुछ गलत कहा? अगर लू यान नहीं होता वो प्यार को छीन नहीं लेता। तांग तांग वो मुझे कैसे माफ नहीं कर सकती थी। लू यान, तुम बाहर आओ। असंभव, ये सच नहीं हो सकता। तांग तांग मुझसे इतना प्यार करती थी, वो कैसे किसी और आदमी को खुद को छूने दे सकती है? ये जरूर लू यान ने उसे मजबूर किया होगा। जरूर। यान, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? शायद कोई आवारा कुत्ता भौंक रहा हो। नहीं तांग तांग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तांग तांग, आज से पहले मैं कभी नहीं समझ पाया तुम इतने सख्त क्यों चली गई। अब मैं समझ गया, प्यार में कोई भी उदार नहीं हो सकता। लू यान ने सही कहा, मैं बस गिरता जाऊंगा बार बार, हमेशा पछतावे में जीऊंगा। ये सब मेरी अपनी गलती है। अभी तक नहीं गया। हाँ सर, वो बाहर 2 घंटे से घुटने टेके हुए हैं। एक बार बेहोश हो गया, लेकिन जाने से इनकार कर दिया। बाहर देखो। दूसरों के प्यार में टांग अड़ाना, यह तुम्हारी कौन सी अजीब आदत है? लू यान, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे उससे एक बार और मिलने दो, बस एक बार। उससे मिलना
तुम योग्य भी हो। मैंने इतने घिनौने काम किए हैं। तांग तांग कैसे मुझसे मिलना चाहेगी? फू बाबू को फोन करो, उनके बेटे को संभालने को कहो। जिस औरत की चाहत नहीं करनी चाहिए उसकी चाहत न करे। मुझे इस मोड़ पर आग में घी डालने में कोई आपत्ति नहीं। लिन यीतांग, ओह लिन यीतांग, तुम इतनी बेवकूफी से कैसे? थोड़ा और सोते क्यों नहीं? मैं भरपूर सो लिया। वैसे आयन, आर्ट शो खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारी कंपनी। कोई बात नहीं, जल्दी वापस जाने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम मेरे साथ रहने के लिए रिमोट से काम कर रहे हो। मैंने सुना है ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर मेरे बिना सब गड़बड़ हो जाता है तो कंपनी को नए लोगों की जरूरत है, और तुम्हारे साथ रहने से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं। प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कतें आई है। कंपनी को जल्दी जाना होगा। जल्दी घर आओ। लुयांग के साथ रहते हुए मुझे समझ आया, जब किसी को प्यार मिलता है तो एक आजाद रूह भी उसके सामने झुक जाती है। तांग तांग, मेरा बेटा मेरा आखिरी दाव था, लेकिन कल रात उसकी हालत बिगड़ गई। कोई बात नहीं, मैं अभी 40 से कम की हूँ, मैं फिर से बच्चा पैदा कर सकती हूँ। बुजुर्ग फू जिनवाई को नहीं मानते, कोई बात नहीं। बस मैं फिर से गर्भवती हो जाऊं, मुझे फिर मौका मिलेगा। शू जियारो, इतनी उम्र हो गई है, थोड़ी शर्म करो। हाँ, मैं बेशर्म हूँ फू जिनहुआई। अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे प्यार करते हो। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे एक और बच्चा दो। कल रात बेटे को बचाया नहीं जा सका, वह इस दुनिया से चला गया। तो बच्चा अभी मरा है और तुम मुझसे ऐसी बात करने आए हो? उसे मानसिक समस्या थी, वह खुशियां भोगने के लिए नहीं बना था। लेकिन मैं अलग हूँ, मुझे फू परिवार की मान्यता चाहिए। मैं हमेशा छुपकर नहीं रह सकती। जिनहुआई, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे एक और बच्चा दो, ठीक है? शू जियारो, तुम पागल हो गई हो। मैं बस फू पत्नी बनकर सम्मान से रहना चाहती हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं बस फू पत्नी बनकर सम्मान से रहना चाहती हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? शू जियारो, भले ही मैंने तुम्हारे साथ गलत किया हो, मैं इस जन्म में सिर्फ तांग तांग से माफी मांगूंगा। मैंने बहुत गलतियां कर ली है, मैं दूसरी बार गलती नहीं करना चाहता। हमारा कोई और बच्चा नहीं हो सकता। तो तुम यही सोच रहे हो? लिनी तांग के लिए पवित्र रहना। फू जिनहुआई, तुम इतनी उम्र में भी प्यार का नाटक कर रहे हो। तुम्हें खुद से घिन नहीं आती? कुल मिलाकर ये तलाक मैं लेकर रहूंगी। मैं सहमत नहीं हूँ। जिनहुआई, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे तलाक मत दो, ठीक है? मैंने क्या गलत किया है? तुम बताओ, मैं सुधारूंगा, मैं बदल जाऊंगा। तलाक के बाद मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। हालांकि अभी फू कंपनी की हालत ठीक नहीं है, लेकिन ये बात मैं नहीं तोड़ूंगा। जिनहुआई, फू कंपनी अभी संकट में है। अगर तलाक का कांड सामने आया, तुम्हारे पिता तुम्हारे नाम के सारे शेयर वापस ले लेंगे। तांग तांग के बिना पैसा, नाम, शोहरत, हैसियत, इन सब का क्या मतलब है? फू जिनहुआई, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? फू जिनहुआई, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? मुझे यकीन है, हमने बहुत गलतियां की हैं। अब नुकसान रोक लो। फू जिनहुआई, अगर तुम मुझे मुसीबत में डालोगे तो मेरी बेरहमी के लिए मुझे मत कोसना। कहते हैं जो दिल तोड़ता है उसे 1000 सुइयां निगलनी पड़ती हैं। फू जिनहुआई, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ,
तो तुम्हें 1000 सुइयां नहीं निगलनी पड़ेंगी। बस इन कुछ चाकुओं का दर्द झेलो। तुम क्या कर रहे हो? बेटा, बेटा जागो, माँ को मत डराओ। कोई है? बचाओ। बेटा डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ, मुझे मरने का डर नहीं है, मुझे बस अफसोस है। मरते दम तक तांग तांग ने मुझे माफ नहीं किया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसकी मौत का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें उसकी माफी की जरूरत नहीं। माँ, तांग तांग जिंदा है। मैंने उसे लू यान के साथ देखा, वे साथ थे। माँ, मैं तुमसे विनती करता हूं, कुछ करो कि मैं टैंग टैंग से एक बार फिर मिल सकूं। अगर वो मुझे माफ नहीं करेगी तो मैं मरते दम तक चैन से नहीं रह पाऊंगा। माँ समझती है, माँ समझती है। जिनवाई ने कहा, वह लिनी टैंग से एक बार मिलना चाहता है। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा। मुझे उन्हें मिलवाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मरीज अभी के लिए खतरे से बाहर है, लेकिन वह कब होश में आएगा यह स्पष्ट नहीं है। चुजियारो, वह पागल औरत, मेरे बेटे को इतना बर्बाद कर दिया। उसे सिर्फ 10 साल की सजा मिली है। वह औरत बहुत सस्ते में बच गई। टैंग टैंग, मैंने तुम्हें इतने फोन किए। तुम आखिरकार जिनहुआई से आखिरी बार मिलने आ गई। मुझे पता था, तुम्हारे दिल में उसके लिए अभी भी कुछ तो है। फू महोदया, आप गलत समझ रही हैं। मैं आज यहाँ आप और फू जिनहुआई को शादी का कार्ड देने आई हूँ। लिनी टैंग, क्या इतना करना जरूरी था? हाँ, मैं मानती हूँ 10 साल पहले मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन उसने वही गलती की जो दुनिया का हर आदमी करता है। क्या तुम थोड़ा उदार नहीं हो सकती? नहीं, तुम कैसी सोच है, कैसा समाज है तुम्हारा, जो तुम और तुम्हारे बेटे को सबसे घिनौने काम करने देता है, और फिर भी तुम बेहुदा बहाने बनाते हो। जल्दी ठीक हो जाओ, यही कहना है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। फू महोदया और आपके बेटे, अपना ख्याल रखना। किंग ह्यूएन, चलो हम चलते हैं। किंग ह्यूएन, मैं तुम्हें तारे तोड़कर लाने ले जाऊंगा, कैसा रहेगा? तारे तोड़ना? हाँ। कैसे तारे तोड़ोगे? मेरे साथ आओ, जाकर देखोगी तो पता चल जाएगा। ये लू साहब की मंगेतर है ना? सच में बहुत खूबसूरत है। लिन जी, ये लू साहब ने आपके लिए तोड़े हैं सबसे खूबसूरत तारे। इतने सारे? ये सब मेरे लिए हैं। पसंद आए? लेकिन इतने सारे ज्वेलरी। किंग ह्यूएन, मेरे साथ शादी करने के लिए शुक्रिया। बस तुम खुश रहो। मैं कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार हूं। कुछ लोग कहते हैं प्यार एक नवीकरणीय संसाधन है। चाहे जमीन कितनी भी बंजर क्यों न हो, प्यार को फिर से जीवित किया जा सकता है। जिनहुआई, तुम जाग गए हो? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मां, तांग तांग, क्या तांग तांग मुझसे मिलने आई थी? क्या आई थी? मुझे माफ कर दो। जिनहुआई, अभी इतना नहीं सोचते हैं। अभी तो
सबसे जरूरी है अपनी सेहत का ख्याल रखना। वो सच में मुझे माफ नहीं किया। लिन्यतांग, वह लुयान के साथ ऑस्ट्रेलिया वापस जा चुकी है। 1 हफ्ते पहले उनकी शादी हो गई थी। मेरी तांग तांग किसी और से शादी कर चुकी है। कैसी लगी? ये पसंद आई? जिनहुआई, डॉक्टर, जल्दी आओ डॉक्टर। जिनहुआई, क्यों नहीं बना रही? तुम्हें कैसा लगा? मेरी पत्नी की पेंटिंग तो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। मैं तुम्हारे लिए कुछ और स्ट्रोक्स डाल देता हूं। इस पल में समय शांत है और भविष्य उज्जवल है। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो।